हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब लोग। आज हम डिटर्मिनेंट स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूरा पढ़ा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार जाके पहले आप उन वीडियोस को देखो। मैट्रिक्स भी हम इसके पैरेलल में स्टार्ट करेंगे आज से ही। तो बेसिक्स जो है मैट्रिक्स का आज खत्म कर देंगे, उसके बाद आप डिटर्मिनेंट पढ़ सकते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट दरअसल होता क्या है वो देखते हैं। डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसकी रो और कॉलम, जैसे मैट्रिक्स में क्या होता है, दो रिप्रेजेंटेशन होते हैं। एक रिप्रेजेंटेशन आपका ऐसे करके होता है जिसे आप बोलते हो क्या, रो, और सेकंड रिप्रेजेंटेशन आपके साथ ऐसे होता है जिसे आप क्या बोलते हो, कॉलम। अगर कभी भी आपको किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना हो, क्या करना हो, मैट्रिक्स का ऑर्डर, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर हमेशा लिखा जाता है रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है कि जब नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स होता है, जब जो नंबर ऑफ रोज है वो कॉलम्स के नंबर के बराबर हो जाएगा, तो आप क्या बोलोगे, मैट्रिक्स कैसी है, स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स को ही क्या कहा जाएगा, आपका डिटर्मिनेंट। मतलब कंडीशंस क्या क्या हो सकती है, हो सकता है कि वो 2x2 का हो, 3x3 का हो, और 4x4 का हो, काफी आगे तक जा सकता है। बट हमारे जो मेनली काम के वो दो हैं, या तो 2x2 या हम कौन सा पढ़ेंगे, 3x3। कोई परेशानी, ठीक है। एक बार इसे लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़े। अब अगली चीज है कि आप एक मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे निकालोगे। क्या है, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स। देखो सबसे पहले आपको पता है डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका। अगर आप एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर रहे हो तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, A11 मतलब पहली रो और पहले कॉलम का एलिमेंट, A12 मतलब पहली रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट, A21 मतलब दूसरी रो और पहला कॉलम, और A22 मतलब दूसरी रो और दूसरा कॉलम। ये आपके सामने किसका रिप्रेजेंटेशन है, मैट्रिक्स का। मतलब क्लोज ब्रैकेट अगर आपको दिखता है तो वो किसका रिप्रेजेंटेशन है, मैट्रिक्स का। जब आप डिटर्मिनेंट निकालोगे तो बस क्या करोगे, उसको 1 1 करो, मतलब इसे हटा दोगे। A21, A12, A22, ये किसका रिप्रेजेंटेशन है, आपका डिटर्मिनेंट। और सबसे बड़ी बात, मैट्रिक्स की अपनी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं होती, लेकिन जब आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे तो उसकी आपको क्या मिलेगी, खुद की एक वैल्यू मिलेगी। अब निकालते कैसे हैं वैल्यू, जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो डायगोनली निकालते हैं, 2x2 में आप इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे, मतलब A11 इंटू A22, माइनस करते हैं इन दोनों को जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, A21 इंटू A12। कोई परेशानी, पहले आप डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद आप नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को उसमें से क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। जैसे एग्जांपल के लिए आपने लिखा 1 2 और 2 1, आपसे इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू पूछी, आप क्या करोगे, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 1 इंटू 1, माइनस फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 2, कितना हो जाएगा 1 - 4 बराबर -3 ऑफ ऑर्डर। यहाँ ये कोई चीज और लिख लो, कौन से ऑर्डर की देखी हुई आपने, 2x2। मतलब अगर कभी भी आपको डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी हो 2x2 मैट्रिक्स की, तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप रिप्रेजेंटेशन देखो। ये मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन है क्लोज ब्रैकेट। अगर सिर्फ आपके पास कॉलम टैब मतलब दो लाइन्स हो तो आप लोग किसका रिप्रेजेंटेशन समझोगे, डिटर्मिनेंट का। जब आप वैल्यू निकालोगे इसकी तो पहले डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे उसमें से नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के मल्टीप्लीकेशन को। एग्जांपल के लिए 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2, ये हमने 2x2 का पढ़ा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे 3x3 का, तब तक आप इससे लिखो। चलो आगे पढ़े, एक दो एग्जांपल और करते हैं इसका, जिससे आपको इसकी वैल्यू निकालना आता है, कैसे इसकी वैल्यू निकालेंगे। देखो 2x2 की वैल्यू निकालना कोई एक बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सिंपल है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप जब 3x3 की निकालोगे, जैसे आपके पास एग्जांपल नंबर 2 है, अगर आपको दिया है x प्लस 1 x और x माइनस 1, आपसे इसकी वैल्यू पूछिए, तो आप पहले क्या करोगे, डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन, मींस x इंटू एक्स माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन। आपको पता है a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 कट जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके सामने, 1। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, ये आपको दिया है साइन थीटा, ये मैट्रिक्स दिया है, कॉस थीटा
माइनस कॉस थीटा और ये साइन थीटा। आपसे इसकी वैल्यू पूछिए। देखो मैट्रिक्स दिया है तो मैट्रिक्स की खुद की तो कोई वैल्यू होगी नहीं, आप पहले से क्या समझोगे कि ये क्या है, डिटर्मिनेंट। आप इसका डिटर्मिनेंट फॉर्म लिखो, कॉस थीटा और साइन थीटा। फिर वही आप डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करो, साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस, जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1। कोई परेशानी? तो 2x2 के मैट्रिक्स को खोलना काफी आसान है। अब देखो अगर आप इस मैट्रिक्स को खोल भी लोगे, अगर आपको इसका आंसर पूछेगा और आपको ये आइडेंटिटी नहीं पता है तो इसका मतलब आप निकाल ही नहीं पाओगे। ठीक है, इसे लिखो फिर अगला पढ़ते हैं। चलो आगे बढ़े। देखो 2x2 का तो आपने कर लिया, अब जो नेक्स्ट स्टेज आपके सामने वो है 3x3। 2x2 में कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं थी, कोई सिंबल भी चेंज नहीं करना पड़ा, लेकिन जब आप 3x3 पढ़ोगे तो आपको सिंबल का रिप्रेजेंटेशन भी याद रखना पड़ेगा। जैसे एक मैट्रिक्स है 3x3, A11 पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम और तीसरी रो पहला कॉलम। यहाँ आपके सामने दूसरी रो पहली रो दूसरा कॉलम और दूसरी रो दूसरा कॉलम और तीसरी रो दूसरा कॉलम। ये पहली रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम और तीसरी रो तीसरा कॉलम। अब देखो मेन फैक्टर क्या है कि आप इसमें सिंबल्स कैसे लगाओगे, नेगेटिव पॉजिटिव साइंस कैसे लगाओगे। जब कभी भी आपको इसमें ठीक है साइन देखना हो तो वो आप देखोगे -1 की पावर i प्लस जे। -1 की आप पावर i प्लस जे का मतलब है अगर आपको A11 का साइन देखना है तो आप इसे लिखोगे -1 की पावर 1 प्लस 1 या -1 की पावर 2 कितना हो जाएगा +1। मतलब कैसा आएगा, एक तरीके से देखा जाए तो वो सिर्फ पॉजिटिव आएगा। अगर वहीं पर आपको A12 का साइन देखना है तो -1 की पावर 1 प्लस 2 -1 की पावर 3 मतलब कितना आएगा, सिर्फ -1, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। मतलब जहां पर रो और कॉलम का एडिशन अगर इवन नंबर हो तो वहां आएगा वो आपके सामने कैसा, पॉजिटिव। जहां ऑड हो तो वो कैसा आएगा आपके सामने, नेगेटिव। जैसे कि ये 3 और 1 4 इवन तो पॉजिटिव, 2 और 1 3 तो नेगेटिव, 1 और 1 2 तो पॉजिटिव। सिमिलरली यहां भी कैसा आएगा, नेगेटिव, यहां पॉजिटिव और यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। वैसे भी जैसे आप सरफेस उसमें सॉलिड स्टेट में पढ़ते हो कि जो आपके पास डिफेक्ट पढ़ते हो तो उसमें क्या होता है कि आपके साइंस जो होते हैं वो अपोजिट साइंस होते हैं। सिमिलरली इसमें अगर यहाँ पॉजिटिव है तो इसके दोनों साइड में क्या आएगा, नेगेटिव, मींस पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव। अब मेन चीज क्या है, इसको रिप्रेजेंट आप इसे खोलोगे कैसे, जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो इसकी वैल्यू निकालने के आपके पास काफी सारे तरीके। आप इसे पहले कॉलम के अलावा एक्सपेंड कर सकते हो, दूसरे कॉलम के अलावा तीसरे कॉलम के, या पहली रो दूसरी रो और तीसरी रो। आपको 6 चीज है, बट मेन चीज है कि अपन 6 में से करेंगे कौन सी। हमेशा जब कभी भी आपको एक्सपेंशन करना हो तो ऑलवेज सी मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो। जिस किसी भी रो में या कॉलम में आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज मिलेंगे, आप क्या करोगे, हमेशा उसी के थ्रू से एक्सपेंड करोगे। जैसे आपके सामने मान लो मैंने किया ये पहली रो के अलोंग रो 1, ठीक है। इसमें क्या होगा, A11 लिखेंगे। जिस रो में आप चल रहे हो उसके करस्पॉन्डिंग रो और उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम को आप क्या कर दोगे, हाइड कर दोगे। जो आपके सामने एक और डिटरमिनेंट बचेगा किस ऑर्डर का, 2x2 का, उसे आप लिखोगे A32 A23 और A32। अगला आपके सामने सिंबल कैसा है, नेगेटिव, तो आप लगाओगे -A12। फिर से वही जो आपने रो लिया कॉलम लिया उसको हटा दो, क्या बचेगा यहां, A21 A31 A23 और A33। अब लास्ट में आपके सामने बचा है A13। अगर इसके करस्पॉन्डिंग आप रो और कॉलम को हटाओगे तो क्या बचेगा आपके सामने, बताओ, A21 A31 और A22 और A32। अगर मान लो आप इसका रिप्रेजेंट, जैसे आपको ये पता नहीं चल पा रहा एग्जैक्टली किसको हटाऊं, तो देखो आप ये देखो यहां पर ऑर्डर, पहली रो है और पहला कॉलम है, इसका मतलब पहली रो और पहले कॉलम को बिल्कुल हटा दो। तो पहली रो आपके सामने ही हट गई, पहला कॉलम ये हट गया। जो 4 एलिमेंट आपके 2x2 की मैट्रिक्स बनाएंगे वो आपको लिखना है। ऐसे अगर A12 है तो मतलब पहली रो आपको हाइड करनी है और दूसरा आपको कॉलम हाइड करना है। इसके अलावा जो आपके पास 4 एलिमेंट्स बचेंगे 2x2 वाले वो लिखने हैं। लास्ट में A13 में आपको क्या करना है,
पहली रो आपको हाइड करनी है और तीसरा आपको कॉलम हाइड करना है। फिर इसके बाद तो आपको पता ही है, जब आप इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हो तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हो, मीन्स A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23। अगर आप ये सोचो इसका यहां से कोई डायरेक्ट शॉर्टकट होता है तो वो बिल्कुल भी नहीं होता, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जब आगे हम माइनर और कोफैक्टर पढ़ेंगे तब इसको थोड़ा सा सिंपल करेंगे, बट अभी के लिए आपको इसमें पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। सेम आप जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो A21 A33 माइनस A31 और A23 प्लस आपके सामने A13 A21 A32 माइनस A31 और A22। कोई परेशानी? तो आपके पास किसी भी 3x3 की मैट्रिक्स को खोलने के कितने तरीके हैं बताओ? 6 तरीके। उन तरीकों को जानने से पहले आपको यह पता रहना चाहिए कि उनके करस्पॉन्डिंग सिंबल्स कैसे आएंगे। साइन क्या आएगा? तो आपको मैंने बताया -1 की पावर i प्लस से। अगर दोनों की नंबर ऑफ रो और कॉलम को ऐड करके इवन आता है तो पॉजिटिव आएगा, अगर ऑड आता है तो आपके सामने नेगेटिव आएगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव और पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। कोई परेशानी? अब 6 आपके पास ऑप्शन है, 3 रो और 3 कॉलम। आप जाओगे किसके थ्रू? जहां पर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या मिलेंगे? जीरो। अगर मान लो किसी में आपको 0 1 भी नहीं मिलता तो आप कोशिश करोगे जहां आपको छोटी छोटी वैल्यूज मिलेंगी आप उसके थ्रू जाओ, ठीक है। क्योंकि आपको मल्टीप्लाई करना अल्टीमेटली, तो छोटी छोटी वैल्यूज मिलेंगी, उससे क्या होगा कि वो यहां मल्टीप्लाई होकर बड़ी बड़ी वैल्यूज हट जाएंगी। मल्टीप्लाई छोटी संख्या से करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आपने मान लो पहले रो क्या लूंगा इसका एक्सपेंशन किया तो A11, तो जो आप रो और कॉलम ले रहे हो उसे क्या कर दो? हाइड। पहली कॉलम हाइड और पहली रो हाइड। जो आपके सामने 2x2 का डिटरमिनेंट बचेगा वो आपने लिखा। ऐसे जब आप A12 ले रहे हो तो पहली रो हाइड दूसरा कॉलम हाइड। जब आप A13 ले रहे हो तो पहली रो और तीसरा कॉलम। आपको यादगार रखना कि ये सिंबल ना आप भूल जाओ कि पता चला यहां हर जगह आपने पॉजिटिव ले लिया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसे आप लिखो। और बाकी सिमिलरली आप रो 2 के अलोंग, रो 3 के अलोंग, C1 के अलोंग, C2 के अलोंग और C3 के अलोंग आप खोल सकते हो। वैल्यू 6 के 6 से आपकी सेम आएगी। इसे लिखो फिर और आगे बढ़ते हैं। चलो अब क्वेश्चन करते हैं इसके अलोंग। तो आपको कुछ क्वेश्चंस देखोगे तब समझ में आएगा कि इसकी वैल्यूज एग्जैक्टली कैसे निकालते हैं। अभी तो कुछ अलग ही लग रहा होगा। हालांकि जो हमने अभी ये फॉर्मूला देखा है ना A11 वाला, ये अभी कभी भी आपको काम में नहीं लेना, करना आपको अपने तरीके से। जैसे पहला क्वेश्चन करते हैं हम इसके थ्रू। 1 2 4 -3 1 0 4 1 0 ये है। अब देखो आपके पास कई सारे ऑप्शन है। आपको पता है यहां 2 जगह 0 दिख रहा है। अगर 2 जगह 0 दिख रहा है तो आप प्रेफर करो कि आप किसके थ्रू जाओगे? कॉलम 3। ये तीसरा कॉलम है। अब पहले आप इनके सिंबल लिखो। देखो ये तीसरा कॉलम है तो इसका जो नंबर होता है वो होता है तीसरा कॉलम पहली रो, ये तीसरा कॉलम दूसरी रो और ये तीसरा कॉलम तीसरी रो। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे 3 और 1 4 तो मतलब क्या आएगा? पॉजिटिव। 3 और 2 5 का मतलब नेगेटिव। 3 और 3 6 का मतलब पॉजिटिव। भाई आपको नेगेटिव पॉजिटिव भी तो देखना है एक बार। अच्छा अब में से मान लो आपने पहला एलिमेंट लिया 4, जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे 4 तो यहां क्या बचेगा? इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम हट जाएंगे, -3 4 1 और 1। इसके बाद आप लोगे 0। हालांकि देखो 0 लेने का फायदा क्या है? अब आपको पता है 0 के बगल में कुछ भी आए वो वैल्यूज क्या हो जाएंगी आपकी? 0। आप इसको दबाओगे और इसको -1 और 2 और ये 1 है, 1 और 2 4 और 1 प्लस लास्ट में भी आप 0 लोगे। ये वाली रो और ये कॉलम खत्म, 1 1 -3 और 2 1 2 -3 और 1। आपको पता है जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो 3 एकन 3 और 4 एकन 4, ये सब कुछ 0 हो जाएगा आपके सामने। -3 और -4 कितना हो जाएगा? -7। देखो ये मॉड नहीं है। कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि मॉड है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये डिटरमिनेंट की ही वैल्यू थी तो इसमें मॉड नहीं आएगा। जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 4 7 28। मतलब आपने इसका एक्सपेंशन किया कॉलम 3 के अलोंग। पहले आपने इसका सिंबल लिखा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अगर आप 4 लोगे इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम हटाओगे, -3 1 4 और 1। आप जब ये वाला लोगे ये 0, इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम हटाओगे 1 2 4 और 1। जब आप ये वाला लोगे तो इसके करस्पॉन्डिंग हटाओगे 1 1 -3 और 2। मान लो कोई बच्चा क्या करता है कि वो नहीं जा रहा है इसके अलोंग, उसने बोला अभी जो मैंने पढ़ा है मैं पहली रो के अलोंग जाऊंगा। अगर वो पहली रो के अलोंग जाएगा तो पहले क्या लिखेगा? प्लस। अच्छा यहाँ भी सिंबल भी क्या आता है आपको पता? प्लस माइनस, और इसका तो प्लस है ही, ठीक है। आप इसके इससे हटाओ और इससे,
क्या बचेगा 1 1 0 और 0। इसके बाद यहाँ नेगेटिव आएगा -2, ये आपका ऐड हो जाएगा और ये क्या बचेगा -3 4 0 और 0। यहाँ बचेगा +4, ये हट जाएगा और ये हट जाएगा -3 4 1 और 1। आपको पता है इसका मल्टीप्लाई 0 का इससे करोगे तो 0, इसका इससे करोगे तो 0, मतलब 0 -0, बाहर 1 है, -2, इसका भी 0 -0, ये बाहर 4 है, 3 एकन -3 -4, ये 0 +4 × -7। बताओ ये स्टेप आ गया कि नहीं आ गया लास्ट में पहुंचते पहुंचते। मतलब आप कैसे भी करो आपकी वैल्यू आपको क्या मिलने वाली है, सेम। तो ये है आपका 3x3 को ओपन करने का तरीका। इससे लिखो फिर एक और एग्जांपल करते हैं भाई। अब आपके सामने ये एनोदर मैट्रिक्स है 3x3। अब इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। अब इसमें दिक्कत क्या है कि आपको जो 0 0 दे रखा है वो डायगोनली दे रखा है, तो आपने डायगोनली तो कोई पढ़ा नहीं कि आप डायगोनली खोल पाओ किसी भी डिटरमिनेंट को। तो आप क्या करोगे, किसी भी को भी सेलेक्ट कर लो, हर एक में आपको क्या मिलेगा 1 0, चाहे पहला कॉलम चाहे दूसरा कॉलम चाहे तीसरा, पहली रो दूसरी तीसरी, किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। आपका हमेशा जो प्रेफरेंस रहता है ज्यादातर बच्चों का, वो पहली रो को ही लेके चलते हैं, ठीक है। अब मान लो आपने लिया यहाँ पर पहले 0 लेने के बाद ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, क्या बचेगा इधर 0 और माइनस के साइन बीटा, और ये आपके सामने साइन बीटा और ये 0। अच्छा, कुछ बच्चों का डाउट ये रहता है कि आपने जब इसे और इसे हार्ड कर दिया तो क्या ये चारों के चारों जो एलिमेंट्स है वो ऑर्डर में आने चाहिए, किसी को कहीं भी लिख दो। हमेशा ये चारों के चारों एलिमेंट जैसे हैं वैसे ही सिमिलर ऑर्डर में आने चाहिए। यहां पर आपके सामने आएगा माइनस के साइन अल्फा, तो ये हो जाएगा पहली रो खत्म और दूसरा कॉलम, माइनस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा साइन बीटा अपॉन 0, ये आएगा। प्लस में लास्ट में ये आएगा आपके सामने माइनस के कॉस अल्फा, इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम और इसके करस्पॉन्डिंग रो को आप हटाओगे, माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा 0 और माइनस के साइन बीटा। आप तो पता है इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा 0। ये आपके सामने माइनस के साइन अल्फा, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 0 माइनस कॉस अल्फा और साइन बीटा, ये माइनस के कॉस अल्फा, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो प्लस के साइन अल्फा साइन बीटा, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा साइन बीटा और कॉस अल्फा हो जाएगा, ये माइनस साइन अल्फा साइन बीटा और कॉस अल्फा हो जाएगा, ये कट के इससे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आपको एक चीज याद रखनी है, क्या, या तो डायगोनल में 0 हो हर जगह, डायगोनल में क्या हो 0 हो, या जो 0 है वो किसी भी रो मतलब कि पूरी की पूरी रो में या पूरे के पूरे कॉलम में अगर आपके सामने क्या आ रहा है जीरोस आ रहे हैं, तो हमेशा उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी 0 होगी। कैसे, अगर देखो तीनों के तीनों रो में होगा, मतलब इसमें पहली रो पूरी 0 0 है, तो 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी कर लो 0 आएगा। अगर पहले कॉलम में होता तब भी क्या आएगा 0 आएगा। अगर पहले डायगोनल में जितने भी एलिमेंट आपको दे रखे वो भी 0 है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। इसे लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़े। अब देखो आपको इसमें पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब दो तरीके के लोग होते हैं, एक तो स्मार्ट एक ओवर स्मार्ट। स्मार्ट क्या करेगा, वो पहले इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल के सॉल्व करेगा। ओवर स्मार्ट क्या करेगा, यहाँ 3 है यहाँ भी 3 है, यहाँ 1 है यहाँ भी 1 है, इसका मतलब एक बार एक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी और एक बार एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। बट आप कभी भी डिटरमिनेंट में ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी खुद की एक वैल्यू होगी और इसकी भी खुद की एक अपनी वैल्यू होगी। तो आप जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 3 1 जा 3, एक्स इंटू एक्स हो जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर 3 1 जा 3 माइनस 4 2 जा 8, 3 से 3 कट जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 8, ये कट गया। एक्स स्क्वायर बराबर अगर 8 आएगा तो एक्स बराबर हो जाएगा, पहले तो प्लस माइनस आएगा और 2 रूट में 2। देखो दो बड़े इंपॉर्टेंट चीज है, क्या, अगर आपको x बराबर √4 दे रखा है तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, मतलब +2 के साथ ही खुलेगा, ठीक है। अगर आपको एक्स स्क्वायर बराबर 16 दे रखा है या एक्स स्क्वायर बराबर 4 दे रखा है तो यहां से x की वैल्यू आपके पास 2 मिलेगी, मतलब सिर्फ आपको रूट दे रखा है तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू के साथ खुलेगा।
अगर आपको स्क्वायर संख्या के बराबर कोई संख्या देख के निकालनी है तो उसके साथ कितनी वैल्यूज आएंगी, 2 वैल्यू। देखो इसका भी एक लॉजिक है, ये जो आपको दिख रहा है ये एक लीनियर इक्वेशन है। जब लीनियर इक्वेशन होगी तो उसके जीरोस कितने होंगे, 1, या उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। इसमें आपको कितनी वैल्यू मिलेंगी, 1। ये एक क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक की वैल्यूज कितनी होती हैं, 2 जीरोस होते हैं उसके, तो आपको क्वाड्रेटिक में कितनी वैल्यूज मिलेंगी, 2 मिलेंगी। इसे एक बार इसका स्क्रीनशॉट लिया, लिखो अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। देखो इस क्वेश्चन में आपको साफ दिख रहा है कि कुछ अलग है, मतलब आपको ए में पहले किसका मल्टीप्लाई करना है, 2। और आपने ये भी पढ़ा है, अभी तक हमने मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में पढ़ा है, ना कि डिटरमिनेंट में। दूसरे मल्टीप्लिकेशन भी किसमें किया है, मैट्रिक्स में। आप मल्टीप्लाई करो 2a, जब आप 2a निकालोगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 4। अब आपको इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी है, तो कैसे आएगा, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ 2a बराबर 4 दूनी 8 माइनस 8 चौको 32, मतलब 8 माइनस 32 हो जाएगा आपके सामने माइनस के 24। ये आया आपके सामने LHS। अब आपको 4 इंटू a के बराबर लेके आना है, मतलब आप क्या करो, RHS सॉल्व करो, 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a। ठीक है, आप a का डिटरमिनेंट अगर निकालोगे तो 1, 2, 4 और 2, ये हो जाएगा 4 इंटू 2 एकम 2 और 4 दूनी 8, मतलब 4 इंटू माइनस 6 बराबर माइनस के 24। तो बताओ जो RHS था वही LHS आ गया, कोई परेशानी, ये आपको प्रूव करना था। आप इससे पहली एक्सरसाइज तक के सारे क्वेश्चन कर सकते हो, हमने सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लिए। और आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, उनसे बोलो सब्सक्राइब करें। और अगर आपने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो वो भी प्रेस करो, जिससे कि हम जब वीडियो डालेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वो वीडियो देख पाओ। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आगे की वीडियोस बना पाए। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे। थैंक यू।